अजीत सिंह बोल रहा हूँ, बानर सेना वाला। अकेला बानर ही ऐसा है कि अगर उसकी प्रजाति पे संकट आता है या हमला होता है तो कोई छोड़ के नहीं भागता। शेर भाग जाता है, आदमी आदमी को छोड़ के भाग जाते हैं, भाई भाई को छोड़ के भाग जाता है, लेकिन बंदर अपनी जात के दूसरे बंदर को चोट लग जाए, कभी ध्यान से आप देखिए, चोट लग जाए, बीमार हो जाए तो घेर के खड़े रहते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज आपसे एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराएंगे जिन्होंने कोरोना के दौरान एक बहुत शानदार संगठन की शुरुआत की, जो शुरुआत के समय नहीं लग रहा था कि ऐसा काम होगा, लेकिन कोरोना के दौरान जिस तरह से उस संगठन के जरिए मानवीय तौर पर लोगों की मदद कराई, एक आवाज़ में सैकड़ों लोग विभिन्न जिलों में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उप निदेशक हैं श्री अजीत प्रताप सिंह जी, और आज आपसे कुछ चर्चा होगी इस संगठन को लेकर। अजीत भाई, आपका नेशनल न्यूज़ मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और वानर सेना का थोड़ा सा पहले परिचय बता दें कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और फिर हम लोग आगे। जी, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है, बानर सेना वाला। तो हम लोगों ने, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि फेसबुक पे पहले लिखा करते थे तो टीम एक जुड़ी हुई थी। उसी समय कोरोना काल आया और लोगों ने कहा कि एक एडमिट करा दीजिए, जौनपुर घटना हुई। तो हमने फेसबुक पे ही लिख दिया, हमें विश्वास था कि लोग मदद करेंगे, तो एडमिट हो गया। 2-3 केस ऐसे हो गए। फिर हम लोगों को लगा कि ये सोशल मीडिया का सबसे अच्छा प्रयोग इस संकट काल में किया जाए कि लोगों को जोड़ लिया जाए। फिर हम लोगों ने आह्वान किया कि आप लोग अपना अपना नंबर दे दीजिए, हमारे फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, आइए मिल के मदद किया जाए। तो हमको भी विश्वास नहीं था कि इतने लोग जुड़ेंगे, और देखते देखते मतलब एक ही दिन में 2-3-4 हज़ार लोग जुड़ गए। मतलब अपना नंबर हज़ारों लोगों ने दे दिया। व्हाट्सएप ग्रुप जनपदवाज बन गए हमारे फेसबुक पे, और वहीं से फिर मदद शुरुआत हो गई कि यहाँ एडमिट कराना है, इनको ऑक्सीजन दिलाना है, इनको दवा दिलवानी है। तो बानर सेना की शुरुआत वहीं से हो गई थी। अजीत भाई, कोरोना के दौरान आपने वानर सेना, सामान्य तौर पर नाम वानर लेने पर लोगों को थोड़ा सा लगता है ये क्या नाम, वानर क्यों रखा आपने? जी जी, हाँ, इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है और बड़ा मतलब व्यवहारिक है कि आप देखिए, जितने भी जीव जंत आदमी हैं, अकेला बानर ही ऐसा है कि अगर उसकी प्रजाति पे संकट आता है या हमला होता है तो कोई छोड़ के नहीं भागता। शेर भाग जाता है, आदमी आदमी को छोड़ के भाग जाते हैं, भाई भाई को छोड़ के भाग जाता है, लेकिन बंदर अपनी जात के दूसरे बंदर को चोट लग जाए, कभी ध्यान से आप देखिए, चोट लग जाए, बीमार हो जाए तो घेर के खड़े रहते हैं। वो मतलब अपना दवा अपने मन से समझते करते हैं, नहीं चिल्लाते हैं। तो उसी आधार पे हम लोगों ने कहा था कि मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है, साइंस भी कहती है, मान्यता भी है हम लोगों। तो हम लोगों का मूल भाव मदद का है। अगर एक व्यक्ति संकट में है तो उसको छोड़ के हम लोग क्यों जा सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो चिल्लाएंगे, तो कोई मददगार निकल आएगा। कोरोना के दौरान जब लोग तमाम ऐसे भी सामने आए जिनके अपने लोग साथ छोड़कर चले गए, बीमारी की अवस्था में लोग अस्पताल ले जाने में हिचक रहे थे, उस दौरान आपने वानर सेना का गठन कर तमाम लोगों की मदद की। किस किस किस्म की मदद के लिए आपके पास लोग आते थे और कैसे ये इसको विस्तार दिया आपने? वो उस समय, जैसा कि आपको पता होगा कि लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या हॉस्पिटल की होती थी, ऑक्सीजन की होती थी, दवाओं की होती थी। तो उसका कारण ये भी था कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि सामर्थ्यवान लोग और जो नहीं भी सामर्थ्यवान थे, ऐसी समस्या आ जाएगी कि पैसा होते हुए भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करना पड़ेगा, मतलब, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दवा नहीं मिलेगी। और उसका बहुत से बड़ा कारण था कि लोगों को पता नहीं था कि मिल कहाँ रहा है या कहाँ खाली है। जैसे आदमी का पता चल गया कि ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो रहा है तो घबरा जाता था कि जल्दी हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होंगे तो मर जाएंगे, और एक हॉस्पिटल में जाता था तो पता चला कि बंद है, तो यहाँ भरा हुआ है, तो और घबरा जाता। तो हम लोगों ने यही कहा था कि आप लोग बस खाली ये पता लगा लीजिए कि कौन सा हॉस्पिटल में बेड खाली है और कहाँ दवा मिलती है, कहाँ ऑक्सीजन मिलती है, उससे मदद हो जाएगी। तो हम लोग जैसे नंबर डालते थे कि इस आदमी को यहाँ एडमिट कराना है, तो जैसे अपने घर से वो निकलता था, रास्ते भर में 10 फ़ोन आ जाते थे कि ये हॉस्पिटल खाली है, ये हॉस्पिटल, लोग टाई अप करा देते थे। आदमी सीधे उसी हॉस्पिटल में पहुंचता था जहां उसको बेड मिल जाए। इसी तरीके से जब ऑक्सीजन की समस्या आती थी, लोग बताते थे यहाँ रिचार्ज हो जा रहा है, यहाँ सिलेंडर मिल जाएगा, हम दिलवा देंगे। दवाएँ लोग कहते थे कि ये दवा यहाँ मिल जाएगी। तो इस आधार पर सामूहिक एकता से बहुत से जो कठिन चीज़ें बड़ा कठिन सिंगल व्यक्ति के लिए लग रहा था, बड़ा आसान हो गया। तो लोगों में बड़ा मतलब इससे लोकप्रियता बढ़ी कि ये बानर सेना सचमुच बड़ा अच्छा काम कर रही है।
कोरोना के बाद जब तमाम चीज़ें सामान्य हो गई, सामान्य गतिविधि में लोग लौट आए, तब उस दौरान अब वर्तमान में वानर सेना क्या भूमिका निभा रही है? अब देखिए, उसी दौर में जैसे हम लोगों ने प्लाज्मा कोई देने वाला नहीं रहता था हॉस्पिटल में डायरेक्ट कारण, तो रात रात में लोगों ने जाके ब्लड और प्लाज्मा दिया कोरोना काल में। और ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो जौनपुर में जैसे ज़रूरत पड़ी, वहाँ के CMO ने कहा कि ब्लड कम हो रहे हैं, तो हम लोगों ने एक कैंप लगवा दिया जून में। वहाँ बहुत से लोग ब्लड दिए, तो फिर इसके बाद ब्लड की मांग आने लगी, और ये ऐसी मांग है कि लगातार चलती है। तो हम लोगों ने ब्लड दिलाना शुरू कर दिया। फिर उसी बीच बीच में लोग मदद के लिए कहते थे, तो हम लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ये इनका कंसनट्रेटर नहीं है, इनके पास ये नहीं है, तो 10-20-50 हज़ार की मदद हो जाती थी। फिर वो मदद का चलने लगा कि किसी की शादी नहीं, लड़की कर पा रही, हम लोगों ने शादी के लिए लिख दिया। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ गया था, उसको जोड़े रखने के लिए हम लोगों ने छोटा छोटा मदद शुरू कर दी, और फिर वो कंटिन्यू चलने लगा। उसी में आपको पता होगा कि एक सुल्तानपुर का बड़ा केस आ गया था, छोटा सा बच्चा था अनमय। हाँ, इसके बारे में मैं थोड़ा जिक्र करना चाह रहा था कि जो सुल्तानपुर के अनमय का क्या केस था, और अचानक आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे धनराशि जुटाई लोगों की मदद से, जो सामान्य तौर पर किसी के बस का नहीं था, कोई जुटा नहीं सकता था। तो वो थोड़ा सा अनमय का केस बताएं, और कैसे वो इतनी तेजी के साथ बच्चे की इलाज के लिए आप लोगों ने कितनी धनराशि जुटाई थी? तो वो देखिए, उसके पहले जैसे बता रहे थे कि हम लोग 1-2 लाख रुपए की मदद लोगों को जुटा लिया करते थे। तो उसी समय अनमय का केस आया, उसको यस्मेटाइपोन बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। उनकी मम्मी ने 2-3 बार, मतलब और लोगों ने कहा तो कि ये करिए, तो हम लोग इतना 16 करोड़ के इंजेक्शन आता है, तो हम लोग इतनी बड़ी हिम्मत कर ही नहीं पा रहे थे। हमने 1-2 बार मना कर दिया था कि 16 करोड़ हम लोग कहाँ जुटा पाएंगे। तो उनकी मम्मी ने कहा कि एक बार अपील कर दीजिए, हमें जहाँ जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं वानर सेना वाले अगर लगे हैं तो ये बातें आगे बढ़ सकती हैं। तो हम लोगों ने बातें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कि और लोग जाने, मतलब मीडिया जान जाएगी और लोग जान जाएंगे, निकल के आएंगे और संस्थाएं जानेंगी, तो कुछ मदद हो जाएगा। फिर यह सोच लिया गया कि चलो जितना जुटेगा जुटाया जाएगा। और फिर हम लोगों का अपील पे इस तरीके से लोग निकल आए। आप उस समय का वीडियो देखिए, लड़के सड़क पे उतर के मांगने लगे, कॉलेजों में मांगने लगे, मंदिर पे मांगे, मस्जिद में चले गए, उन लोगों ने जुमा के दिन मांगा। और देश विदेश से जो जहाँ सुना, मतलब हम लोगों से जो लोग जुड़े थे, सबने एक छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए 20 दिन में लगभग 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने उसको जुटा लिया था। फिर लॉटरी निकल गई, मतलब बहुत से नेता भी आ गए थे उसमें, जैसे राकेश विधायक जी आ गए थे, बृजभूषण शरण सिंह आ गए थे, और लोग उसमें मदद के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन संजोग था, भाग्य अच्छा था कि उसको मिल गया इंजेक्शन, तो हो गया। उस दौरान अनमय की मदद के दौरान आपने कई सांसदों, विधायकों से भी संपर्क किया। आपने 2 लोगों का नाम लिया, राकेश जी का और बृजभूषण शरण सिंह जी का। तो बृजभूषण शरण सिंह जी के पास आप गए थे, तो क्या वाकया हुआ था? मदद के रूप में कुछ ये है कि शुरुआती दौर में शायद उन्होंने मना किया और बाद में मदद किया, क्या है थोड़ा सा जरा बताएं, बहुत रोचक मामला मैंने सुना है। हाँ, नहीं, एक वो बृजभूषण शरण सिंह से सीधे हमारा परिचय नहीं था। एक हम लोगों के मित्र हैं राजीव देवरिया के, उनके नज़दीकी हैं, वो अनमय के में जुड़े थे। तो बात आई, राकेश विधायक जी ने कहा कि वो बृजभूषण शरण सिंह से शायद उनकी बात हुई थी कि अनमय की मम्मी पापा जाएंगे, तो अजीत ये पता कर लीजिए कि हैं कहाँ, वो जो है पता नहीं चल रहा है। तो हमने वो कहा, तो पता चला लखनऊ आ गए थे, तो हम भी चले गए मिलने। तो उन्होंने पहले सुना तो उनको भी लगा कि 16 करोड़ का इंजेक्शन है। फिर हम लोगों का आश्वासन उन्होंने दिया कि नहीं, हम लोग साथ रहेंगे। वानर सेना के बारे में भी सुना। फिर दूसरे दिन उनकी मम्मी गई जो है अनमय की, वहाँ गोंडा उनके घर पे, तो उन्होंने अपील एक बनवाई। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, कल अजीत आए थे, वानर सेना के बारे में हम जानते हैं, बड़ा अच्छा संगठन है, वो लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक अपील हमने कहा था, भैया पहले अपील कर दीजिएगा, मदद से ज़्यादा अपील कर दीजिएगा, आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी, चूँकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको जानने वाले हैं, तो अनमय की बात पूरे देश में चली जाएगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हम वीडियो बनाएंगे और मदद भी करेंगे। तो वो पहले वीडियो उन्होंने बनाया, और उसी समय उन्हीं के घर पे थे, तो लॉटरी निकल आई, तो लोग बड़े खुश हुए। इसके बाद भी उन्होंने 1 लाख रुपया अनमय को दिया, जबकि उनके मम्मी पापा मना कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं बच्चा है और तुम लोग भाग दौड़ कर रहे हो। 1 लाख की मदद भी उन्होंने की थी। और उनके अपील के बाद बहुत से लोगों का फ़ोन, उनके मतलब अनमय के मम्मी पापा का रहे थे कि हज़ारों फ़ोन आए कि हम मदद करेंगे, लेकिन मना किया गया कि नहीं, अब लॉटरी निकल गई, अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना पैसा हो गया है उसी में आगे इलाज हो जाएगा। लॉटरी का क्या है? आपने 2-3 बार जिक्र किया कि लॉटरी निकल गई, तो लॉटरी का क्या मामला, उस मदद में लॉटरी का क्या है? वो ऐसा होता है कि जैसे 16 करोड़ की लॉटरी, मतलब 16 करोड़ इंजेक्शन है, तो वो कंपनी हर महीने 100 लोगों को लॉटरी निकालती है पूरे वर्ल्ड में,
जो नहीं अफोर्ड कर पाते उनको ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है कि भारत की कंपनी है? नहीं, विदेश अमेरिका की है। तो जो पूरे विश्व में जब जिसको इसमें टाइप की बीमारी होती है, वो लोग अप्लाई करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाएँ, हमको लॉटरी में शामिल कर लीजिए। और बाकी वो क्राउड फंडिंग करते रहते हैं, लॉटरी देल भी निकलती है, कुछ लोगों को सालों लग जाता है, 6 महीना। वो तो चूँकि 1 साल के अंदर था तो ये हुआ कि लॉटरी निकले या ना निकलेगी, लेकिन फंड जुटाया जाए। उसके बाद भी 4-5 साल इलाज चलता है, वो तो बस एक इंजेक्शन है, इलाज अभी लंबा चलेगा। तो उसी दौर में आ गया वहाँ से कि आपके आज के दिन में अनमय की लॉटरी निकल गई, इनको इंजेक्शन कंपनी अपनी तरफ से देगी। तो वो जो पैसा आप लोगों ने जुटाया था, जो अनमय के परिजनों को आपने दिया था, वो फिर क्या संगठन ने क्या उसका सदुपयोग किया या परिजनों ने उसका नहीं वो बाकी आगे की प्रोसीडिंग के लिए इस्तेमाल किया? जी, वो परिजनों के अकाउंट में नहीं था ना, हम लोगों के अकाउंट में था ना परिजनों को। वो क्राउड फंडिंग एजेंसी एक है इम्पैक्ट गुरु, जो भारत सरकार लाइसेंस देती हैं। तो जैसे मिलाप है, कीटो है, वैसे एक इम्पैक्ट गुरु है क्राउड फंडिंग एजेंसी। उनकी शर्त ये रहती है, किसी क्राउड फंडिंग की शर्त रहती है कि हम किसी थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देंगे, हम उसी को जिसका इलाज है और जहाँ इलाज हो रहा है हॉस्पिटल को, वो सीधे हॉस्पिटल को पैसा देते हैं। और अगर मान लीजिए और कोई कैजुअल्टी हो जाती किसी के शर्त में, तो जो पैसा दिया रहता है उसके पास मेल जाता है, उनसे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप ये पैसा वापस लेंगे कि किसी तीसरे को देंगे। तो जो पैसा है अभी उसमें पड़ा हुआ है, इम्पैक्ट गुरु की वेबसाइट पे जाएंगे, देखेंगे क्लिक पे, तो अभी जितना पैसा इकट्ठा हुआ है वहीं रखा हुआ है। जैसे जैसे इलाज होगा, वो उसका गंगाराम में इलाज चल रहा है, तो जैसे जैसे और इंजेक्शन लगेंगे और इलाज होगा, गंगाराम जो बिल बनाएगा वो क्राउड फंडिंग इम्पैक्ट गुरु सीधे उनको देगा। और सपोज करिए मान लीजिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ पैसा लगा और बच जाता है, तो फिर इम्पैक्ट गुरु जिन्होंने पैसा दिया है उन पे मेल करेगा, मैसेज करेगा कि इतना पैसा बच गया, आप अपना लेंगे कि या जो है। तो क्या क्राउड फंडिंग एजेंसी जो है जिसके खाते में पैसा गया, उनसे आप लोगों ने संपर्क किया था या कैसे उनको पकड़ा, कैसे उनके खाते में कैसे पैसा ट्रांसफर कराने की क्या व्यवस्था कराई? फिर वो किसी को भी, ये सामान्य तौर पे अच्छा सवाल है, आप कोई भी हो ये जान ले कि ये मतलब क्राउड फंडिंग एजेंसी होती हैं पूरे मतलब भारत में बहुत सी एजेंसियां हैं, और किसी को भी कोई रोग हो जो अपना नहीं इलाज करा पाता है, तो क्राउड फंडिंग एक माध्यम है। उसमें उनको जाके अपने हॉस्पिटल के सारे पेपर्स रोग के देने पड़ते हैं, हॉस्पिटल से लिखवा के कि ये इनका इलाज हमारे यहाँ हो रहा है और ये एस्टीमेट है। जैसे किसी को हार्ट का है, 15 लाख का एस्टीमेट बन गया, तो हॉस्पिटल पीजीआई में करा रहे हैं तो पीजीआई दे देगा। वो अपने वेबसाइट पे उस मरीज के नाम पे खाता खोलते हैं और इसके बाद कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं कि ये अजीत सिंह या सुरेश कुमार को हार्ट की परेशानी है, 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, ये जुटा नहीं पा रहा है। तो पूरे देश से विश्व से मतलब वो लोग प्रचार वाला अलग उनका रेट होता है और सामान्य अलग होता है। वो अपना उतना कमीशन काट के बाकी पैसा सीधे हॉस्पिटल को दे देते हैं। जैसे 15 लाख की ज़रूरत है, आप 10 लाख इकट्ठा कर पाए तो 10 लाख हॉस्पिटल को वो देंगे, आपको नहीं देंगे, किसी मतलब व्यक्ति को नहीं दिया जाता। और उसी बीच अगर किसी कैजुअल्टी हो जाती जिसके नाम से इकट्ठा किया जाता है, तो देने वाले से पूछा जाता है कि आप इसी प्रकार के और रोगी हमारे पास हैं, उनको देंगे कि अपना वापस लेंगे। अगर वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लीजिए। बहुत बढ़िया अजीत भाई। एक तो यह है सोशल मीडिया का सामान्य तौर पर दुरुपयोग बहुत होता अक्सर सुना जाता है। आपने एक मानवीय तरीके से मदद के लिए सोशल मीडिया का सदुपयोग किया, तो कैसे सोशल मीडिया के सदुपयोग करने की कैसे उत्सुकता जगी? क्या किसी ने बताया या उस दौरान आपको खुद ऐसा लगा कि नहीं, हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं जिसमें लोगों की मदद हो सके? जी, मतलब पहले तो हम फेसबुक पे बहुत दिन से बने हैं, लेकिन हमें कुछ लिखने उखने नहीं आता था। ये जब कोरोना काल आया उसमें लॉकडाउन में, तो हमने सोचा कि लिखा जाता है, तो लिखा हम सकारात्मक शुरू से मतलब हम लोगों की आदत रही है कि हम लोग किसी के विरोध बुराई से दूर रहना चाहते हैं कि आप अच्छी बातें करिए। हर आदमी में, व्यक्ति में, समाज में कुछ गलत चीज़ें हैं, तो गलत चीज़ों पर मक्खी की तरह पूरे शरीर पर न बैठ के वहीं फोड़ा जहाँ है वहाँ जाके बैठने की क्या ज़रूरत है, जहाँ साफ़ सुथरा है वहाँ बैठा जाए। तो हंसी मजाक के सबका मज़ा लेते थे। जैसे आप हमारे फेसबुक पे जाके देखेंगे तो अपने दोस्तों का, अपने सीनियरों का, उनके बारे में लिख के कि पढ़ाई के समय कैसे थे, अब कैसे हैं, मज़ा लिया जाता। तो ये मतलब सकारात्मक लोगों को लगता था कि अच्छा लिखते हैं। फिर जब ये आ गया कोरोना काल, तो हम लोगों ने जब वो मदद मांगनी शुरू की, तो आप मतलब अब देखिएगा, अब देख ही रहे होंगे, विश्वास हम लोगों को नहीं था, समाज में नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं समाज में, जितनी हम लोगों को कल्पना है, जो समाज के बारे में धारणा है कि लोगों अपने से मतलब है, भाई भाई का नहीं होता, ये नहीं होता। हम लोगों ने उसको गलत सिद्ध कर दिया कि अनजान आदमी जो आपको एकदम नहीं जानता है और आपसे ज़्यादा सक्षम है, वो आपको पैसा भी देने को तैयार है,
खून भी देने को तैयार है, न जाति देख रहा है, न धर्म देख रहा है, न ऊंचा नीचा कोई नहीं देख रहा है। और ये सब बड़े बड़े लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि जो लेने वाले थे सामान्य तौर पे समझिए कि वो तो उसकी उनकी आवश्यकता थी तभी हमारे पास आए या मांगने, वो कमज़ोर थे, लेकिन जो उनकी मदद किया उस स्थिति में वो मजबूत आदमी था, वो चाहता तो न मदद न करता। लेकिन जो है ये आश्चर्यजनक घटना थी कि समाज में इतने अच्छे लोगों ने, और हम लोगों ने ट्रेंड चेंज कर दिया। जो आपने पूछा है, ये हम लोगों ने फेसबुक पे ये सकारात्मक उपलब्धि वानर सेना की ओर है कि हम लोगों ने, आप देखिए, हज़ारों लोग ब्लड मांगते हैं, हज़ारों लोग क्राउड फंडिंग करने लगे हैं हम लोगों से जुड़े हुए, और मतलब अपना विचार लिखने लगे हैं फेसबुक पे। सामान्य तौर पे आलोचना लिखी जाती है, किसी गाली दे रहे हैं, किसी बुराई कर रहे हैं, किसी जिंदाबाद कर रहे हैं, वो छोड़ के लोग विचार लिखने लगे हैं। मतलब एक इलाके में जितनी भी दूर तक हम लोगों को उपलब्धि है, ये भी एक उपलब्धि है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं जी। इस पूरे अभियान के दौरान उस बरगद की जो शाखाएं हैं देश भर में फैली हैं, उससे भी कुछ मदद मिली क्या? नहीं, उससे तो बहुत मदद मिली। मतलब मूल तो हम लोगों का रहा कि जैसे मनोबल बढ़ाने के लिए इलाहाबाद के जो हम लोगों के सीनियर थे, जूनियर थे, मतलब मनोबल बढ़ाने से लेके जहाँ ज़रूरत पड़ी पैसे की, ब्लड की, एडमिट कराने की, जो प्रशासनिक पदों पे बड़े बड़े जगह पे हैं या वो हैं, वो हमेशा खड़े रहे। जैसे जिसको हम लोगों ने कोरोना काल में मैसेज कर दिया, कहीं एडीएम है, कहीं डीएम है, कहीं कप्तान है, सीओ हैं, वो बेचारे रात भर जो है करते और फीडबैक देते थे कि हमने इसका जो है ऑक्सीजन देखो अजीत भरवा दिया, इसका वहाँ एडमिट करा दिया, और उससे आत्मबल बढ़ जाता था और इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि अगर हमको नहीं भी जानते हैं, जब बता देंगे कि इलाहाबाद से हैं, ये हैं, वहाँ पढ़े हैं, तो आदमी मदद जरूर करेगा। और आज भी वही होता है। क्या अभी भी वो लोग जो कोरोना के दौरान जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस जो लोग मदद कर रहे थे, अभी भी संगठन के साथ जुड़े? जैसे आप अभी जो अपील करते हैं मदद के लिए, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, या किसी और भी किस्म की कोई किसी को परेशानी हुई तो उसमें भी आप साथ खड़े हो जाते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे मैंने देखा आपको अपील करते हुए। जी। तो क्या वो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं कि अब बाहर हो गए? नहीं, वो हमेशा जुड़े हुए हैं, जहाँ जिसका आता था। जैसे मान लीजिए कि सब देखिए, अजय आपके साथ आए हैं, अजय बैठे हैं, इलाहाबाद से हम लोग जूनियर रहे, ये जौनपुर गए ब्लड देने, अभी इलाहाबाद में ज़रूरत होगी तो इलाहाबाद में गए ब्लड दिए, हर महीने पैसा भी देते हैं हमारे वानर खाता में। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम लोग भेज देते हैं। जैसे केस कोई बरेली का आया तो जो पोस्टेड है बरेली में या कहीं भी है, फैजाबाद में आपके हैं या जौनपुर में है, जहाँ भी हैं, हम लोग जब मैसेज भेजते हैं तो जिस लेवल का रहता है कि ये आदमी यहाँ मदद कर सकते हैं, हम लोग उनको भेज देते हैं वो। और उनसे सबको ये पता है कि अजीत ने भेजा है तो इसका अगला काम है कि अगर हम अपना कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो आगे बढ़ा दें। तो कैसे फंड कैसे कलेक्ट करते हैं? सोशल मीडिया के जरिए जैसे लोगों, किसी को मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, तो एक जगह तो आपने साबित किया कि आपने करीब 3 करोड़ रुपए विभिन्न तरीकों से मदद मांगकर जुटाए। सामान्य स्थितियों में जैसे किसी को बीमारी हो गई, किसी को 15 लाख, 20 लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की ज़रूरत है, तो कैसे सोशल मीडिया के जरिए कैसे कलेक्शन कैसे करते हैं, कैसे उसको मदद कराते हैं? नहीं, हम लोग उन्हीं का खाता दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आता है तो सामान्यतः उसी खाता, हम लोग अपने खाते में पैसा नहीं मंगाते किसी मदद के लिए। वैसे हम लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई खुशी है, आपके यहाँ जन्मदिन है, आपके यहाँ पार्टी है, आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो समझिए कि आपके साथ एक बानर भी खड़ा है और वो है बानर सेना। तो अगर 50 लोगों को बुलाए हैं 500 रुपये प्लेट के हिसाब से, 500 रुपये ये हमारे खाते में जरूर भेज दीजिएगा कि अजीत सिंह आए थे पार्टी में, नहीं आ पाए तो 500 वहाँ जा रहा है। तो उसके असर से आप देखिए रोज़ फेसबुक पे हमें 2, 4, 6, 10 हज़ार रुपया हम लोगों को आ जाता है। किसी जन्मदिन है, भैया हमारा जन्मदिन है, 1000 दे रहे हैं, हमारे बिटिया का है 5000 दे रहे हैं, ऐसे करके मिलता रहता है। उसको हम लोग अपनी तरफ से, कोई नीडी आदमी मिलता है, किसी की फीस, किसी की इलाज, तो 10, 20, 50 हज़ार रुपये की मदद अलग से कर देते हैं। बाकी अगर किसी की ज़रूरत होती है तो उसका खाता हम लोग लिखते हैं। अजीत भाई, कोई भी आप काम करिए और आपने बहुत शानदार तरीके से एक संगठन की शुरुआत की, तो संगठन में बगैर लोगों को जोड़े काम आगे, शुरू में आप अकेले तो कर सकते हैं 2-4 लोग मिलके, लेकिन जब आप किसी काम को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें एक संगठन की और संगठन में लोगों की जरूरत पड़ती है। अभी क्या संगठन का कोई स्ट्रक्चर आपने बनाया क्या? हाँ, मतलब शुरू कर दिए हैं हम लोग धीरे धीरे, जैसे अध्यक्ष बना दिए हैं, और स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने वेबसाइट भी डेवलप कर दी है और गूगल फॉर्म है कि आप हमसे जुड़ना शुरू कर दीजिए। वेबसाइट जो बनाई है, मैं निवेदन करूंगा कि उसका जरा थोड़ा बता दें कि क्या, हाँ, लोग देखना चाहें देवदूत तो कैसे देख। हाँ, देवदूत बानर सेना के नाम पे हमारी वेबसाइट है। अभी शुरुआत हुई है, उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन बन गई है, लॉन्च भी हो गई है, तो उसको हम लोगों ने बना दिया है। और स्वाभाविक रूप से अभी हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि आप खाली जुड़िए, अगर आपके अंदर भाव आ गया। वैसे तो अभी हम बनाना शुरू करें हम लोग मिलकर तो बहुत से लोग सदस्य बन जाएंगे,
कि कुछ लोग हमारे मतलब लिहाज में बन जाएंगे, कुछ लोगों के और लोगों के संबंध में बन जाएंगे, चलिए कह रहे हैं बन जाएं। लेकिन हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि बनाने से ज़्यादा आपके मन में ये भाव आ जाए कि प्रवृत्ति आ जाए मदद की, और आप हमारे साथ जुड़े या कहीं जुड़ें, लेकिन ये प्रवृत्ति बनाए रखें। तो हम लोगों को संगठन से ज़्यादा हम लोग इसको विचार के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं लोगों के सामने। बानर सेना एक संगठन नहीं, विचार है। आप बानरों की तरह घेर के लोगों की मदद करिए जो आपके अगल बगल संकट में हों। तो अभी क्या केवल उत्तर प्रदेश में ही संगठन काम कर रहा है या प्रदेश के बाहर भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और प्रदेश के बाहर भी आपने कुछ लोगों को लगा रखा है कि जिसमें किसी को जरूरत पड़े तो उनसे वो मदद के लिए पहुंच पाए? हाँ, नहीं, हम लोगों का तो पूरे देश में लोग जुड़ गए हैं और विदेशों में भी जुड़ गए हैं। अब हमारी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, भी एक हफ्ते पहले तो 30-40 देश के लोगों ने उसको देख लिया था, जो हमारे बानर सेना से भी जुड़े भी हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, वो वहाँ से भी पैसा भी देते हैं, वहाँ की जो ज़रूरत होती है लोग आपस में मदद भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये शुरू कर दिया है, ये धीरे धीरे पूरे देश के लोग जुड़ भी रहे हैं, जुड़ भी जाएंगे। अच्छा, इसमें एक सवाल है, आप चाहे तो बताएं। एक सामान्य तौर पर अभी जो चर्चा हुई वो चिकित्सीय मदद के लिए ज़्यादा हुई। जी। तमाम गरीब बेटियों की शादी का है, या तमाम ऐसे मामले कई बार सामने आते हैं कि बच्चा बहुत होनहार है, पढ़ना चाहता है, लेकिन वो पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे मामले भी कुछ कभी आए क्या, या आएंगे तो उस अवस्था में क्या करेंगे? किसी को गरीब बच्चा है, पढ़ना चाहता, होनहार है, कहीं एडमिशन कराना, उसको फीस चाहिए, या गरीब बेटी है और अच्छी है, सब कुछ है, उसकी कहीं अच्छी शादी तय हो गई लेकिन पैसे के कारण टूटी जा रही है। तो उस अवस्था में बानर सेना की क्या भूमिका होगी, क्या करेंगे? नहीं, हम लोग मदद करते भी हैं। इस तरीके जो आपने सवाल पूछा, अभी कानपुर में एक बिटिया मुस्लिम लड़की थी, उसकी माँ सिलाई उलाई करके पढ़ाती, NIT में उसका था, तो उसको मतलब और जुटा ली थी 25,000 रुपये का, 20,000 या 25,000 कम। हम लोगों को किसी थर्ड माध्यम से आया कि सर आप लोगों के बारे में सुना है, तो हम लोगों ने दे दिया, उसके खाते में जो है जाके 20,000 रुपया चेक दे दिया गया एडमिशन के लिए। ऐसा हम लोगों के पास वो है कि जो समस्या आप ओपन कर सकते हैं, बस हम लोगों का मेन है गुप्त दान, हमको गुप्त मदद नहीं हम लोग करते। हम लोगों की ये है कि आप अगर अपनी समस्या समाज के सामने बता सकते हैं, लड़की की शादी में जैसे जो लगता है तो हम लोग खाता लिख देते हैं, उनकी लड़की की शादी में हो जाती है। तो इस तरीके का कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि हमारा पर्टिकुलर कोई है, जो भी समस्या है समाज का जो मिल के किया जा सकता है वो सब हम लोग करते हैं। रोजगार दिलाने की भी व्यवस्था आप लोग करते हैं अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो? जी, हमारे प्लेटफार्म पे आप देखें तो हम लोगों ने हज़ारों लोगों को, उससे भी संख्या ज़्यादा होगी प्राइवेट सेक्टर में, लड़का कहीं ITI किया है, कहीं MBA किया है, वो हम लोग लिख देते हैं। तो आदमी कोई न कोई जिसको ज़रूरत होती है, जो हम लोगों से जुड़े हैं, वो अपने यहाँ बुला लेते हैं या बता देते हैं कि रेफरेंस दे देते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, उनके यहाँ वैकेंसी आती है तो हम लोग भेज देते हैं कि भैया आप पोस्ट कर दीजिए, लड़के आ जाएंगे। कैसे क्या आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है उस पर लोग सूचना देते हैं या व्यक्तिगत तौर पे बताते हैं? कैसे संपर्क कैसे करते हो रोजगार के लिए? नहीं, हमको जैसे मैसेज करते हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि चाचा हम बेरोजगार हैं, हमें कहीं यहाँ लगवा दीजिए वहाँ, तो वो मैसेज जो आता है वही कॉपी पेस्ट करके हम डाल देते हैं। उस पर फ़ोन नंबर रहता है। हम लोगों से जो जुड़े हैं, हम लोग लगातार कहते हैं कि जो आपकी ज़रूरत हो उसको टाइप करिए और अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उस पर छोड़ दीजिए। हम लोग उसको फेसबुक पे डाल देते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, जो हम लोगों को संबंधी हैं उनको भेज देते हैं, तो वो सर्कुलेट होने लगता है। फ़ोन उसके पास आता है, रिज्यूम भेज दो, ये कर दो, तो हज़ारों लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिलवा दी। अजीत भाई, आप सरकारी सेवा में हैं और एक जिम्मेदार पद पर हैं। उस स्थिति में रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए, एक सामाजिक संगठन को चलाना, लोगों की मदद करना, लोगों को जोड़कर रखना, इसमें कोई व्यवधान नहीं आता है ऊपर से या सरकारी तरफ से, या उस स्थितियों में कोई व्यवधान तो नहीं खड़ा होता कि भाई आप ये काम कैसे कर ले रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। सबको लग रहा होगा कि हम लोग मदद ही कर रहे हैं। तो हम लोग सामान्य तौर पे, जैसे आप जान रहे हैं कि कहीं बाहर नहीं जाना होता, ऑफिस में भी हैं, तो लोग मैसेज हमको भेजते हैं, मतलब फ़ोन, हम कहते हैं फ़ोन न करिए, मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, जो हमारी टीम है उसको सर्कुलेट करने लगती है, तो लोग सक्रिय हो जाते हैं। और बाकी अब तो हम इसको अपना कर्तव्य समझ लिए हैं कि हमको ये करना, क्योंकि विश्वास बहुत लोगों का रहता है कि अजीत भैया आप फेसबुक खाली डाल दीजिए, तो बाकी और टीम लग जाती है। जैसे मान लीजिए अभी कल गाजीपुर का एक पंडित जी का था, वो एडमिट थे, तो उसने कहा भैया बस खाली आप डाल दीजिए, बाकी हम यहाँ से मदद करा देंगे। तो हम उसको कह दिए कि पंडित जी की पत्नी जल गई है, इसकी मदद करिए, तो लोग वहाँ लपट गए। तो बस इतना रहता है, इतना टाइम निकलना होता है। बहुत बढ़िया है। सोशल मीडिया पर आपकी इस वानर सेना के जरिए जो सक्रियता है
वो बहुत ज़बरदस्त है और तमाम बड़ी संख्या में आपके फॉलोअर्स हैं। तो ऐसी अवस्था में जब आप सोसाइटी में सक्रिय हो जाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि राजनीतिक हलकों में भी उसकी चर्चा होने लगती है। तो क्या आपको कहीं राजनीतिक तौर पर कभी कोई विरोध का सामना करना पड़ता हो, ऐसा कभी कुछ हुआ क्या? नहीं, राजनीति तो नहीं, सबको बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं कि राजनीति आप करिए, और जो लड़का राजनीति करना चाहता है, स्थापित नेताओं की बात नहीं है, लेकिन जो लड़का अगर राजनीति में जाना चाहता है तो पहले समाज सेवा में आए, और इससे अच्छा कोई काम नहीं है कि पहले यहाँ शुरू करिए। आप जो हम लोग पहले वादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बनने के बाद करने क्या जरूरत, जो अभी कर सकते हैं वो करना शुरू करिए। तो बहुत से पार्टी के, हर पार्टी के लोग, मतलब विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और सब लोग हैं, हम लोगों को पैसा भी देते हैं, और जो है हम उनको मैसेज भेजते हैं तो मदद भी कराते हैं। मतलब ये नहीं कि किसी एक पार्टी की, सारी पार्टी के कम से कम 10 विधायक सांसद हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और बड़ा मतलब वो अप्रिसिएट करते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं। नेशनल व्हील्स मीडिया के सभी व्यूअर से जो भी इस वीडियो को देखें, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यह एक सामाजिक संगठन है, एक मानवतावादी चेहरा लेकर के काम कर रहा है, ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तो इस वीडियो को शेयर करें और अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे, और साथ में वानर सेना का जो फेसबुक पर अकाउंट है, मैं अजीत भाई से कहूँगा कि उसको थोड़ा बताएं, जिसे कोई ढूंढना चाहे फेसबुक पर तो वो आसानी से ढूंढ ले और उस पर आप जुड़ें। जो आवाहन संगठन की तरफ से हो, अगर आप संभव हो आर्थिक तौर पर कुछ भी आप दे सकें, कभी उसमें हमारे ख्याल से कोई बाध्यता नहीं रहती होगी। अजीत भाई अभी वो भी साफ कर देंगे। जो भी आप कर सकते हो, करा सकते हो, वो किसी के काम आता है, वो पैसा किसी के काम आता है, किसी ज़रूरतमंद के काम आता है, किसी गरीब के काम आता है। कई बार कुछ बेसहारा लोग ऐसे सामने आते हैं जिनके लिए सरकारी व्यवस्थाएं असफल साबित होती, सामने नहीं आ पाती, काम नहीं कर पाती हैं। ऐसे लोगों को भी वानर सेना ने कोरोना के दौरान बहुत मदद पहुंचाई है। और जो अनमय, सुल्तानपुर का जो बच्चा अनमय था, इसमें सरकारी मदद नहीं मिल पा रही थी, उस अवस्था में वानर सेना ने करीब 3 करोड़ रुपए की मदद जुटाई थी। तो इसलिए आप खुद भी, मैं निवेदन करूंगा कि जुड़ें और लोगों को जोड़ें, जिससे अधिकतर लोगों की, ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। अगर कोई सदस्यता जैसी मामला हो तो अजीत भाई इसको का बताएं, अगर कोई मिनिमम मदद की भी कोई हो तो वो भी अजीत भाई साफ कर दें। जी, हमारा फेसबुक पे पेज है अजीत प्रताप करके, AJITPRATAP करके अजीत प्रताप है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और बाकी वानर देवदूत सेना करके पेज बने हुए हैं, उस पर जुड़ जाइए। वेबसाइट है, उस पर लिंक है, तो उस पर तो सदस्यता के लिए हम लोगों ने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रखा। ये कहा है कि आप मिनिमम 11 रुपये दीजिए, जो लड़कों से कि 11 रुपये दीजिए। बेरोजगार हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए है कि वो भी न दें, वो ज़रूरत पड़ने पर ब्लड दें लोगों को। लेकिन ये प्रवृत्ति बनाए, जैसे अभी आपसे हमने कहा कि ये वानर सेना संगठन नहीं, एक विचार है, तो मदद का ये विचार है। और हम अपील करते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई खुशियाँ हैं, किसी का बर्थडे है, सालगिरह है, कोई पार्टी, आप मकान बना रहे हैं, घर खरीदे हैं, तो उसमें जो आप पार्टी देते हैं उसमें समझिए कि एक बानर भी खड़ा हुआ है। उसके लिए 200, 500, 1000 रुपये, जो भी आपकी क्षमता है आप देते रहिए। उससे किसी न किसी का इलाज होगा, किसी ज़रूरतमंद को मिलेगा, मदद मिलेगी, और वो पुण्य भी मिलेगा, सामाजिक एकता भी आएगी, और लोगों में अच्छे संदेश आएंगे कि ये भी काम किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई। नमस्ते।